देखो, ना समझने वाला जो होता है उसको खुद भगवान भी आकर के समझाए ना तो भी उसके मति में वो बात बैठने वाली नहीं है। तो हम जैसे छोटे मोटे अगर कोई बात कहे और कोई न माने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, पर दुर्योधन कह रहा हम तो करेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान की एक सबसे अच्छी आदत है, कोई क्या कर रहा है कर्म करने में भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान कभी रोकते नहीं किसी को। तुमको पाप करने पाप करो, पुण्य करने पुण्य करो, कुछ नहीं बोलेंगे। परमात्मा एकदम साइलेंट बैठा रहेगा। हाँ, जब फल देने की बारी आएगी तब भगवान अपना फिर लेखा जोखा लेकर के तैयार होंगे। जैसे एक मास्टर पूरे एग्जाम हॉल में चुप होकर के बस देखता है, एग्जामिन करता है, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा गलत पेपर में आंसर लिख रहा हो तो उसी समय मास्टर उसको रोकता नहीं कि नहीं नहीं ये गलत है मत लिख, लिखने देता है। कोई अच्छा सही आंसर लिख दे तो उसी समय पीठ थपथपा के शाबाशी भी नहीं देता कि वाह वाह तूने तो बढ़िया अच्छा आंसर लिख, चुप रहेगा। अच्छा लिखे तो भी, गलत लिखे तो भी। जब बाद में जब पेपर चेक होने आते तब पेन लेकर के फिर हिसाब किताब लगाता, ये गलत है ये सही है। वैसे परमात्मा, जो लोग कहते हैं ना भगवान जो लोग बुरा करते हैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा होता रहता, तुमको दिख रहा अच्छा हो रहा है, देखना जब फल मिलेगा तब यही चीख चीख के कहेगा कि प्रभु हमें बख्श दो। भगवान कहेंगे तब तू कहाँ गया था जब मैंने तुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि देखो जी, एक सामने वाला व्यक्ति, हम उदाहरण देखते, खूब पाप करता है फिर भी मौज में है। पर भैया मौज किसको कहते हो आप? ये चंद 2-4 दिनों की मौज, 2-4 दिन बढ़िया गाड़ी में घूम रहा तो आपको लगता मौज में? ये मजा नहीं है, सजा है। एक दिन इसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता इस दुनिया में। पिछले जन्म के थोड़े बहुत जो संचित कर्म है आज उसे भुगत रहा है। आप कहो नहीं जी ये तो गलत है, भगवान का हिसाब आज का फल आज ही मिलना चाहिए, नहीं। वो आज बीज बोते हैं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद उसका फल मिलता है। वैसे ही ठाकुर जी चुपचाप सब देख रहे हैं, तू करता चल, अच्छा बुरा हिसाब हम देंगे फिर। इसलिए कर्म करने में सावधान रहिए। इस दुनिया में किसी भी आदमी को ना, किसी भी ग्रह नक्षत्र किसी से डरना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी और को कोई माने न माने, सबकी अपनी मर्जी। किसी से नहीं डरना चाहिए। डरो तो बस अपने खुद के कर्मों से डरो। मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे अपने ही जीवन को मैं अंधकार की ओर ले जाऊं। अपने कर्मों से डरो। बाकी डर के तुम कितना भी घर बदल लो। कई लोग होते हैं ना, ये घर, इस घर में कुछ है, इस घर में कुछ है, यहाँ जब से आए हम झगड़ा हो रहा है। घर बदल लिया फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। गाड़ी में कुछ है, गाड़ी बदलो। गाड़ी बदली, मोहल्ला बदला, शहर बदला, देश बदला, रिश्तेदार बदले, दोस्त बदले, सब कुछ बदला, पर फिर भी वैसा वैसा रहा। क्योंकि सब कुछ बदला पर बस अपना स्वभाव नहीं बदला। और जब अपना ही स्वभाव नहीं बदला तो दुनिया बदल लो, ब्रह्मांड बदल लो, रहोगे वैसे कि वैसे। पापी को भेज दो नरक में जाकर, पुण्यात्मा को भेज दो नरक में जाके भी कृष्ण कृष्ण कहेगा। पापी को स्वर्ग में भेज दो, वहां जाके भी पाप करेगा। पापी को स्वर्ग में भेज दो, वहां भी पाप करेगा। पुण्यात्मा को नरक में, वहां भी कृष्ण कृष्ण बोलेगा। और मारवाड़ी को कहीं भी भेज लो, वहां धंधा ही करेगा, है कि नहीं? कहीं भी भेज दो, धरती किसी कोने पे धंधा। अब भगवान ने जिसको जिस काम में बुद्धि दिया तो वही करना चाहिए भैया। जब अच्छा भगवान ने बनाई है, ऐसी तेज बुद्धि दी है तो करना चाहिए, क्या बुराई। तो कर्म से सावधान हो, बाकी किसी से न डरे। तो श्री
ठाकुर जी ने आके दुर्योधन को समझाया कि भैया दे दे, बोला नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता है नहीं। जब इंसान ना समझे तो उसको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। और भगवान ने कहा कि दुर्योधन अब भैया हमको जाना है, बहुत दूर से आए हैं। दुर्योधन बोला ऐसे कैसे चले जाओगे, अरे हमने आपके लिए व्यवस्था करी है, हमने आपके लिए खाना बनाया है, व्यंजन बनवाए हैं, मिठाइयाँ मिष्ठान पकवान बनाए, खा के जाओ। भगवान बड़ी जोर से हंसे, अरे बाबरे, तू जानता हम किसके घर खाते हैं? किसके घर खाते हो आप? जो आपको न्योता देता उसके घर आ जाते होगे खाने? बोले नहीं, दुनिया में व्यक्ति अभाव में या प्रभाव में खाता है। किसी के घर में अभाव में तो किसी के घर जाके खा लिया, आज भंडारे में खा लिया, आज दावत में खा लिया, आज किसी शादी में खा लिया। या प्रभाव में खाता है, उसने बुलाया जाना पड़ेगा, वहाँ गए, खा के आ गए। भगवान कहते हैं लक्ष्मीपति हूँ मैं, अभाव मेरे पास है नहीं, प्रभाव तेरे पास है नहीं, क्योंकि तूने कोई जीवन में ऐसा काम किया नहीं जिससे प्रभाव पड़े। तो ना अभाव है ना प्रभाव है, मैं कहीं भी ना अभाव में खाता ना प्रभाव में खाता। तो प्रभु आप कैसे खाते हो? तो भगवान ने कहा मैं केवल और केवल अपने भक्त के भाव में खाता हूँ। भाव से बुलाओगे तो आ जाऊंगा, और भाव से नहीं बुलाओगे तो। भाव से कर्मा ने बुलाया, थारी भर के लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। और महाराज कर्मा की खिचड़ी जानते हो कैसे बनाती थी? बिना स्नान करे। सुबह उठी, जगी, देखी ये तो घड़ी में, ये तो बड़े समय हो गया, अब क्या? बोले भगवान जी तो आ जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु तो आ जाएंगे, भोजन खाने देर हो जाएगी, तो बिना नहाए ही खिचड़ी बनाने लगी। और एक जगह तो ऐसा भी लगा खिचड़ी बनाते बनाते वहीं बैठी बैठी दातुन कर रही थी, और जैसे खिचड़ी उबली तो वो खर्ची और वो सब तो कुछ चमचा तो मिला नहीं, सो वही दातुन को खिचड़ी से हिला दिया। और सोचो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी से वो खिचड़ी पाने आते थे राजस्थान। आज भी चाहे जगन्नाथपुरी की कितनी विचित्र विचित्र कथाएं सुनो आप, चाहे कितनी भी विचित्रता, कितना भी मर्यादित वहाँ सब रहता है, भोजन सामग्री भगवान की जो बनती बड़ी अद्भुत चमत्कार से बनती है, कभी अग्नि बुझती नहीं। लेकिन आज भी चाहे कितना भी व्यंजन बन जाए, पर सुबह का भोग जो लगता है वो कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। और वो खिचड़ी जो कर्मा कैसे स्नान करके बनाती, सोचिए। महाराष्ट्र के वामदेव जी के पुत्री का पुत्र नामदेव, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, देखते नाना जी सेवा कर रहे ठाकुर जी की, रोज श्रृंगार करते, भोग लगाते। नाना जी कहते नाना जी हमको कम दो गया मौका सेवा का। नाना जी बोले अभी बच्चा तू छोटा है, बड़ा हो जा। बोले नहीं नहीं हमको तो करनी है। नाना जी बोले जब हमको कोई काम पड़ेगा ना, कोई बाहर गांव जाने का जब कभी, तो तुझको फिर मौका मिलेगा, उस समय तू करना। अब तो हर दूसरे दिन पूछते नाना जी कब जा रहे हो? नाना जी बोलते काम होगा तब तो जाएंगे। बोले नहीं नहीं जल्दी बताओ आप कब जा रहे हो। और एक दिन सचमुच काम आ गया। नाना जी बोले भैया हमको 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तू कर लेगा सेवा? हाँ नाना जी, अजी यही तो हमको चाहिए था, हम अपने आपके ठाकुर जी की सेवा कर, यही तो चाहिए था हमको। आप जल्दी जाओ, अब तो दिन भर घड़ी देख रहे, कब जाएंगे? बेटा जाएंगे जाएंगे, अभी थोड़ा समय तो होने दे। और जैसे गए, पूरी रात नामदेव को नींद नहीं आई, पूरी रात यही सोच सोच के करवट बदलते रहे। सुबह अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊं, क्या खाने में क्या पसंद है उनको, क्या खिलाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या खाएंगे ठाकुर जी? अच्छा मेरे हाथ से खा लेंगे, पहली बार मुझे देखेंगे, पूछेंगे नहीं तू कौन है? पूरी रात ये सोच सोच के बीत गई। सुबह 4 बजे जल्दी जगे, नहाए धोए, स्नान करे, दूध चूल्हे पर गरम किया और भगवान के सामने जाके पात्र में दूध रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, हाथ जोड़ के बैठ गए, पियो ठाकुर जी।
अब थोड़ी देर बाद घंटी बजा के पर्दा खोला तो बालक थे नामदेव जी। क्या पता था कि ठाकुर जी को जैसे चढ़ाते हैं वैसा भरा ही भरा उल्टा ले जाते हैं। मैंने सोचा जब भोग का मतलब तो ठाकुर जी पीते होंगे, पर्दा खोला तो पात्र भरा की भरा। नामदेव जी बोले प्रभु ये क्या? अच्छा अभी लगता हमसे दोस्ती नहीं हुई ना, जानते नहीं हो। देखो हमारा नाम है नामदेव, हम उनके नाती हैं जो अभी अभी आपकी सेवा करते थे। हमारे नाना जी काम से गए हैं तो हमको सेवा दे गए। अच्छा आपको दूध पसंद नहीं आ रहा? अच्छा इसमें रुको, हम मीठा डाल के लाते हैं। सो मीठा डाल के लाए, भोग लगाए, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, थोड़ी देर बाद घंटी खोली, फिर वैसा कि वैसा। अब तो खूब रोए कि हमारी सेवा इनको पसंद नहीं आ रही। कल दूसरे दिन जगह आज 1 घंटा दूध को गर्म किया कि शायद कल वाला पसंद नहीं आया होगा। मेवा डाला, केसर डाला, आज तो पिएंगे। आज भोग लगाया, वैसा कि वैसा। 3 दिन हो गए। नामदेव ने कहा अगर तुम नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे नामदेव जी। और तीसरे दिन जब देखा ना कि ऐसे नहीं सुनने वाला, तो भगवान के सामने लेकर के चाकू गर्दन पे रख लिया। ये प्रभु अब हम नहीं जिएंगे, हमारे जीवन का कोई लाभ ही नहीं बचा। बताओ हम आपको ही सेवा सुख नहीं दे पा रहे तो क्या लाभ रहा इस जीवन का? हम इस दुनिया को छोड़ करके या तो आज आप भोग आरोगो, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। और चाकू देख करके ठाकुर जी डर गए। भगवान को डर लग गया कि भगत कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। सो डर के मारे उठाया बर्तन और जल्दी जल्दी गटगट सारा दूध पी गए, पात्र खाली। आज नामदेव के मन की तसल्ली भई, हाँ दूध पी लिया, अब इनको हमारा थोड़ा भाने लगा है। अब तो रोज आते, रोज पिलाते, रोज आते। ठाकुर जी रोज पीने लगे। नाना जी आए काम करके गांव बाहर से, बेटा सेवा कैसी चली? बोले नाना जी बड़ी टिप टॉप सेवा चल रही है, आते रोज दूध पी के जाते। नाना जी बोले बालक है, हमको तो लगता है इसको खुद को भूख लगती और जाके वहां पियाता खुद दूध और कह रहा भगवान पी जाते। तो बोले हमारे सामने पिला के दिखा। बोले चलो। पकड़ा नाना जी का, लेके आ गए नामदेव जी। भोग के लिए पर्दा लगाया, घंटी बजाई और जैसे पर्दा खोला भरा की भरा दूध। अब तो महाराज नाना जी बोले बेटा देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, भूख लगती है तो तुम पी लिया करो कह के। बोले नहीं नाना जी हम कह रहे ये पीते हैं। और भगवान को जाके बड़ी गुस्से में बोले कि आज जब हमारी परीक्षा की बारी आई तो तुम बैठ गए, आज पी नहीं रहे, पियो ना दूध। नाना जी देखो बैठे हैं। तो ठाकुर जी बोले अरे बावरे मूर्ति कहीं दूध पीती है? तो नामदेव बोला मूर्ति दूध नहीं पीती तो मूर्ति बोलती भी नहीं है। तुम बोल रहे हो, अगर बोल सकते हो तो पी भी सकते हो। क्या इतने दिन तुमने पिया नहीं? पर बेटा सबके आगे नहीं पी सकते, देखो सबका भाव अलग अलग है। नहीं नहीं प्रभु, अगर मेरी भक्ति की लाज रखनी तो आपको नाना जी के सामने दूध तो पीना पड़ेगा। तो जैसे भक्त ने आवाहन किया तो भगवान तुरंत दूध पी गए। नाना ने जैसे देखा बर्तन खाली, वामदेव जी नामदेव के चरणों में गिर गए। आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। आज तूने वो किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति क्या दूध पी नहीं सकती? अच्छा ये जो आजकल चलता, मैं उसके विषय में बात नहीं कर रही। ये जो आजकल वीडियो बना बना के दुनिया में फैलाते रहते, हमारे गोपाल जी पी गए, फलाने पी गए, ऐसा पी गए, वैसा पी गए, ये सब बेकार है, ये सब झंझट है, ये सब मानना भी नहीं। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं यहाँ तहाँ तुम चलो। भगवान की कृपा से तुमको इतनी तुम्हारी भक्ति थी, कोई अनुभव हो भी गया तो क्या तुम उसको ऐसे प्रचार प्रसारित करते घूमोगे? भगवान की कोई अनुभव, भगवान की भक्ति कभी दुनिया को बताई नहीं जाती है।
जो बता रहे हैं इसका मतलब उनको अनुभव हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही बाहर से कर रहे हैं। अनुभव वाला कभी बताएगा नहीं, उसे प्रशंसा वाहवाही नहीं चाहिए। तो महाराज भगवान ने उसके नामदेव के हाथ से दूधा रोग लिया। तो भाव से पाता हूँ, भगवान कहते हैं मैं अभाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, मैं भाव से। दुर्योधन में भाव था नहीं, भाव किस में था? विदुर और विदुर की पत्नी विदुरानी जो आशा लगाए बैठे थे कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, हमारे घर आकर के ठाकुर जी भोग आरोगेंगे, और भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ करके विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी के घर जाके दरवाज़ा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाज़ा खोला और जैसे सामने देखा तो भक्त वत्सल भगवान सामने खड़े हुए थे। देख करके हृदय एकदम गदगद हो गया। हमारे घर में कोई नेता आ जाता है, कोई अभिनेता आ जाता है, और हम तो अपनी बात कर रही हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया में वो भी नहीं, पर हम भी किसी के ऐसे घर चले जाएं तो माताएं कई ऐसी होती हैं एकदम बावरी हो जाती है, फूल माला चढ़ाना भूल जाती हैं। खाने के लिए भोजन में खीर बनाएंगी और जब भोजन खत्म हो जाएगा तब भागी भागी आई, अरे खीर तो देना ही भूल गई। तो जब संसार के इतने साधारण से लोग, उनके आगमन में हमें इतनी खुशी हो जाती है, सोचो जिस दिन हमारे घर ठाकुर जी आ गए तो, हमारे आंगन में प्रभु आ गए तो, और आ ही नहीं गए, आकर के मांग रहे हैं कि भूख लगी है कुछ दे दो, कुछ पाने को दे दो। विदुरानी तो महाराज एकदम मति ने, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। क्या करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या सुनाऊं, कहाँ बैठाऊं, कुछ नहीं पता। अब बावरियों की तरह देखती जा रही है, देखती जा रही है, जैसे कोई पत्थर बन गया हो, जड़ बन गया हो, न पल के गिर रही न उठ रही, और बस आंख से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं। देखो भक्त जो होता है ना, जीवन में 3 बार रोता है। 3 बार रोता मतलब एक बार जब वो भगवान को पुकारता है, हे नाथ, हे प्रभु आप हमें कब मिलोगे, तब रोता है, दिन रात रोता है कि प्रभु आपकी प्राप्ति हमको कब होगी। और जब भगवान नहीं सुनते तब फिर रोता है कि कितना समय इंतजार करवाओगे। और तीसरा जब भगवान मिल जाते हैं तब रोता है। बोले अब क्यों रो रहा है? बोले अब इसलिए रो रहा है कि मेरी तो ये हैसियत नहीं थी, मेरे भीतर तो इतना कोई भाव नहीं था, भजन नहीं था कि मुझे आप मिल पाओ, पर आज आपने मुझ पर अधम पर कृपा कर दी। अपनी दीनता पर और भगवान की करुणा को देख देख रोता है। तब उसको भगवान का स्मरण कर करके रोता है।